तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ वापस एक न्यू क्लासिक अपडेट एक वीडियो लेकर। तो आज वाले वीडियो में बात करने वाले एक 12वीं पास शानदार भर्ती के ऊपर। भर्ती निकली अभी केंद्रीय अनुसंधान संस्थान मतलब भारतीय केंद्रीय अनुसंधान संस्थान मतलब भारतीय सड़क अनुसंधान संस्थान के ऊपर। और एक शानदार वैकेंसी है और अनुसंधान संस्थान की और केंद्रीय सरकार की है और भारत की नौकरी है और वो भी 12वीं पास है। सैलरी होगी वह हमारे सब 19,900 से 63,000 रुपये तक जाएगी इसकी सैलरी। और शानदार नौकरी और महिलाओं के लिए तो बहुत शानदार नौकरी है। मैं तो बोलता हूँ जो भी लड़की है वो इसके अंदर फार्म फिल करना ही करना है। 12वीं लेवल की परीक्षा। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो, आपको एक से लगा कर ए से लगा कर जेड तक पूरी सूचना देने वाला हूँ इस छोटे से वीडियो का। तो इस वीडियो को पूरा देखो। दोस्तों इस वीडियो के ऊपर मैंने भाई बहुत ज़्यादा थोड़ा परिश्रम किया है, क्योंकि ये पूरा जो है टेम्पलेट जो आपने जो लिंक डाला था सरकार ने वो पूरा इंग्लिश में था। तो मैंने सोचा यार आप मेरे जो फ़ैन जो आप जब सब देख रहे हैं वो यार थोड़ा सा दिक्कत होगी, तो मैंने इसको पूरा हिंदी में डब किया है भाई। फिर आपके लिए लेकर आया हूँ ये पूरा जो है पूरा 36 पेपर का ये PDF थी भाई, पूरा आपके लिए हिंदी डब करके लेकर आया हूँ पूरा भाई। तो इसको मैं पूरा देख बताता हूँ आपको क्या क्या सिस्टम है। तो आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही बताऊंगा, वीडियो में बड़ा लंबा नहीं करने वाला हूँ। तो भाई छोटा सा वीडियो के अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है भाई। तो सबसे पहले आप देख सकते हो इसकी जो लिंक की है मैंने आपको बताई थी, ये जो CDR है, ठीक है। आप देखोगे ये CS जो है CSIR जो है उसके लिए बनाई गई है और ये IGB, ठीक है। प्लस दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान दिल्ली से ये जो है नोटिस जारी हुआ है, मथुरा रोड पोस्ट ऑफिस, ठीक है, उससे ये जारी हो गया है। और इसमें यह भी लिखा है कि CSIR का प्रयास है कि ऐसे कार्यबल हो जो लैंगिक संतुलन को प्रतिबंध करे और महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मतलब जो ये जो भर्ती निकली है इसमें ये लिखा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो महिला है, जो लड़कियां हैं, वो इसके अंदर आप पार्टिसिपेंट करें, यानी कि फॉर्म फिल करें। ये इसका एक मुद्दा यही है कि जो जो औरतें हैं जो अभी हाउसवाइफ वगैरह है जो वो भी इस फार्म फिल कर सकती है और ये इसके अंदर उनको ज़्यादा प्रोत्साहन के लिए बताया गया है। तो सबसे पहले हम विज्ञापन देख लेते हैं क्या है। तो इसमें लिखा ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन शुल्क जमा कराने की शुरुआत जो है 22/3/2025 को जो शुरू हुई है, यानी 22 तारीख, आज के दिन 23 तारीख है, एक दिन हुआ है, सुबह 10 बजे। तो देखो बच्चों 22 तारीख को शुरू हुआ है फॉर्म फिल करना और आप मेरे हिसाब से अभी तक आज 23 तारीख हुई है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो 21/4 है, मतलब करीबन एक महीना पड़ा है अभी तक और शाम 5 बजे तक ये फार्म भरा जाएगा। और मेरे हिसाब से जो है फार्म जमा करने के लिए बहुत सारा समय पड़ा है। लिखित परीक्षा की तिथि, अब जो एग्ज़ाम होंगे आपके वो लिखा है संभवत, तारीख नहीं लिखी है लेकिन महीना बता दिया गया है, मई या जून के अंदर 2025 के महीने में आयोजित किया जाएगा। तिथियों की सूचना जो है बार बार बाद में CSIR वेबसाइट पर दी जाएगी। आपको क्या करना है, बार बार इस CS जो IR की जो वेबसाइट है ऑफिशियल, उस वेबसाइट के ऊपर जाके देखना है कि कब आएगी तारीख। ये बाई चांस तारीख आएगी तो मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि तारीख कब आई है एग्जाम की और एग्जाम कब होने वाला, ठीक है। तो ये जो एग्जाम देगा कंप्यूटर स्टेनोग्राफी में पढ़ने में परीक्षा तिथि। अब बच्चों इसके अंदर 2 एग्जाम होंगे, एक तो परीक्षा तिथि, फिर मेरे हिसाब से इसमें जो कंप्यूटर आधारित टेस्ट हो ये भी कंप्यूटर के ऊपर होगा। फिर इसमें जो पास होगा मेरे हिसाब से वो होगा कंप्यूटर स्टेनोग्राफी प्रवीणता परीक्षा की तिथि, इस ये भी जून के अंदर होगी, महीने में आयोजित की जाएगी, ठीक है। फिर इसमें लिखा कि कार्य की कोई हार्ड कॉपी जो है कार्य को नहीं भेजी जाएगी। अब इसके अंदर जो मेन चीज़ें वो हम देख लेते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम नहीं घुसेंगे, फटाफट हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको दिखा लेता हूँ क्या है। जैसे कि रिक्तियों पदों, अब योग्यता क्या होनी चाहिए वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले मेन चीज़ यही है कि योग्यता क्या होनी चाहिए, इसमें ये लिखा है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि पदों की संख्या 170 ग्रुप C। तो बच्चों इसमें जो पद संख्या है वो C ग्रुप यानी कि ग्रुप C की है, ग्रुप C की पद है इसके अंदर। और क्रम संख्या 2.8 वेतन 2.1 वेतन स्तर है, यानी कि आपको 19,900 से 63,200 मतलब पर दिया जाएगा, ठीक है। प्लस जो इसका लेवल है एग्ज़ाम का, वो एग्ज़ाम का लेवल वो भी दिखा देता हूँ आपको मैं क्या है। ये आप देख सकते हो 11वीं और 10 + 10 यानी कि 12वीं इसके समकक्ष में, 12वीं प्लस कंप्यूटर की गति से अधिक दक्षता नहीं होनी चाहिए। मतलब जो बच्चा 12वीं कर रखा है वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। और आयु जो है वो 28 वर्ष तक होगी। समय समय पर DOPT द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार कंप्यूटर का प्रयोग करना चाहिए। मतलब आपका कंप्यूटर कोर्स मेरे हिसाब से होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। दूसरी चीज़ ये बता रखी है इसके अंदर, और इसमें ये अनुसार ठीक। अब ये देखो कंप्यूटर आयु छूट कॉलम के अंतर्गत आयु छूट दी विवरण है। अब इसके अंदर आप देखो
कि भाई जो चीज़ नोट क्या लिखा, प्रत्येक रिक्ति कोड के सामने दर्शाई गई रिक्तियों की संख्या अनियमित है, इससे वृद्धि या विस्तार चयन के समय कमी है। अब इस बच्चों आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो दिखा लेता हूँ, जो है अब इसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ वो क्या है। एक मेरे को उल्ट रहा है मेरे को फिर। ये ऊपर आप देखो, वरिष्ठ पदोन्नति सेवा मामलों में संबंध बाद पद स्थापना। अब देखो पदों की रिक्तियां और आरक्षण स्थिति। आरक्षण क्या है, कौन से पद खाली है, सब कुछ बता रखा है। जैसे कि जी, आपको एक पद के बारे में बता रहा हूँ, यहाँ सारी लिस्ट आप देख लेना आराम से। जैसे कि GSG 3 और है 3 है, और OBC के लिए जो है अपना 2 पद खाली पड़े हैं, और अनुसूची के लिए कुल मिला के 6 पद खाली है इसके लिए, ठीक है। और आपको ये पद में जैसे कि आपको मुख्यालय के अंदर CSI मुख्यालय आप देख लो, साफ लिखा है 12 जो UR जो अपने जनरल में आते हैं। OBC के लिए 7 हैं, फिर अन्य पीछे OCTC के 4 पद ऐसे वगैरह वगैरह पड़े, जैसे कि ये अपना ST के वगैरह सब, ठीक है ना, 27 पद कुल मिला के। तो ये पूरी लिस्ट आप देख लो, यहाँ पर पूरा जूम आउट करके देख सकते हो। जैसे प्रयुक्त प्रशंसा URG है, इसमें लिखा पिछड़ा वर्ग, इसमें लिखा पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर SC और SC, और अनुसूचित जाति ST, अनुसूचित जनजाति और ESM भूतपूर्व सैनिक, ये इसमें लिखा है, वो भी फार्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें लिखा है दूसरी चीज़ क्या है, हम देखते हैं जरूर होम रन करके हम देख लेते हैं। पद का नाम क्या है, कनिष्ठ आशुपिलिक और कनिष्ठ संचय सहायक, ठीक है, ये भी फार्म फिल कर सकते हैं। और इसमें लिखा है कि उपयुक्त 2009 व्यक्तियों के 10 पद बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित है, जो कम से कम 40% की विकलांगता पीड़ित होने। अब विकलांग के लिए भी 10% सीटें खाली पड़ी है। और अब ये जो मेन चीज़ आपको देखते हैं, जो बच्चा हर पूछता है कि आवेदन की शुल्क क्या है, और बच्चों मैं बताता हूँ आवेदन का शुल्क जो है वो करीबन आपके लिए 500 रुपये रखा गया है, केवल 500 रुपये देय शुल्क है। अनुसूचित OBC और EWS के लिए 500 रुपये सेम फीस रखी है, कोई कम ज़्यादा नहीं है। शुल्क का भुगतान UPI से, और आपको तरीका बता देगी, जो जहाँ से आप फॉर्म भरेंगे वो सब कुछ आपको बता देगा। दूसरी चीज़ आपको ये बताते हैं कि वर्ग क्यों अनुसूचित जाति के लिए 5 साल ऊपरी आयु सीमा से आयु में छूट स्वीकार। अब देखो किस आयु के लिए छूट दी गई है, ठीक है, तो इसमें देखा 5 साल OBC के लिए, जनजाति होती है ना ST SC, उसके लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PW के लिए 10 साल। और आप सारे चीज़ देख लो, आप मैं बार बार बताऊंगा तो कोई मतलब नहीं होगा, छोटा वीडियो बनाना है, सिंपल वीडियो बनाना है ताकि आपको अच्छा लगे। दूसरी चीज़ आपको जो इंपॉर्टेंट है मैं बता दूंगा। अब ये ST OBC जो सारी चीज़ों को वर्ग दे रखे हैं, सैनिक उम्मीदवार प्रारूप प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड करनी होगी। अब इसमें लिखा जो फॉर्म फिल कर रहे हो ना, तो ऑनलाइन आवेदन पत्र में उम्मीदवार द्वारा भरी गई जन्म तिथि और मैट्रिक सेकेंडरी परीक्षा प्रमाण पत्र में दर्ज की जन्म तिथि आयु निर्धारित करने के लिए प्रयोगशाला स्वीकार की जाएगी, और बाद में परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध विचार नहीं किया जाएगा। बच्चों एक जो भर्ती वो लास्ट होगा, बाद में बार बार जो है वो रीयूनियन मतलब जो फार्म वापस रिकवर कराते हैं वो बार अपलोड नहीं होगा, एक ही फार्म भरा जाएगा। तो ध्यान से पूरा फार्म भरना आपको, ठीक है। और आयु योग्यता इसमें लिखा आयु योग्यता ST सबके लिए जो है दावा का कोई अन्य लाभ जैसा शुल्क है छूट, ठीक है, नहीं दे रखा है। फिर यहाँ पर ये भी चीज़ लिखी है जो इम्पोर्टेंट है वो आपको मैं बता देता हूँ। अब परीक्षा की योजना है वो बता दें, ये आपको जानने जरूरी है जो मैं बता रहा हूँ। फॉर्म फिल करोगे तो आपको ई-मित्र वाला सब कुछ बता देगा, लेकिन मैं आपको जो मेन चीज़ है पढ़ना क्या है वो आपको मेरा काम है बताना, मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो आप देख लो पहले तो ये, 1 मिनट रुको भाई, ठीक है। आप पहले तो आप ये देखो, कहाँ गया, एक मिनट बच्चों, 1 मिनट, हाँ। तो सबसे पहले तो आप इसको एक बार देख लीजिए, परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम। देखो जूनियर स्टूडेंट पद के लिए चयन प्रक्रिया और परीक्षा योजना पाठ्यक्रम अंकों का विवरण। चयन प्रक्रिया चयन प्रतियोगी लिखित परीक्षा स्टेनोग्राफर में प्रवीणता परीक्षा मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा, और क्वालिफाइंग प्रकृति है कि लिखित परीक्षा आयोजन का विवरण नीचे दिया गया है। अब देखो लिखित परीक्षा कैसे होगी वो देखा गया है, और चयन प्रक्रिया जो है वो प्रतियोगी परीक्षा निम्नलिखित स्टेनोग्राफर जो है उसके लिए देखा जाएगा। जूनियर स्टेनोग्राफर पद के लिए प्रतियोगी लिखित परीक्षा की योजना। देखो इसमें लिखा है ओमार शीट आधारित कंप्यूटर आधारित वस्तु प्रश्न होंगे, मतलब ओमार शीट होंगे या फिर क्या होगा कंप्यूटर होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव होंगे, और देखो प्रश्न माध्यम हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेट दिए जाएंगे, ठीक है बच्चों, सिवाय उन प्रश्नों की जिन्हें छोड़कर अंग्रेजी भाषा, मतलब जो पेपर इंग्लिश का है वो तो इंग्लिश में आएगा, वो तो हिंदी में आ नहीं सकता, लेकिन जो हिंदी का पेपर है या गणित वगैरह जो आएगी इसके अंदर वो सारे हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगी। और इसमें ये भी लिखा है कि परीक्षा का जो मानक है वो 12वीं पास होगा। फिर प्रश्नों की कुल संख्या 200। अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, 200 होंगे।
अब देखो बच्चों 200 प्रश्न आएंगे और जो समय दे रखा है वो 2 घंटे दे रखा है, 2 घंटे समय दे रखा है। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2 घंटा दे रखा है, 2 समय दिया रखा है, 200 क्वेश्चन आएंगे आपके। और जूनियर स्टेनोग्राफी जो है परीक्षा, लिखित परीक्षा केवल एक पेपर होगा जिसमें 3 भाग होगा। अब एक पेपर के अंदर 3 भाग, बच्चों पेपर कितना होगा, पेपर तो होगा एक, लेकिन इसके भाग हो गए 3। इसके कितने भाग हो गए, 3 भाग हो गए एक पेपर के, ठीक बच्चों। अब देख ले किसके 3 भाग हो गए वो देख दो। अब बच्चों यहाँ देखो, सामान्य बुद्धि तर्क आएगा, सामान्य जागरूकता अंग्रेजी और समझ। बच्चों इसमें चीज ये है कि 50 क्वेश्चन आपके आएंगे सामान्य बुद्धि तर्क के, 50 क्वेश्चन आएंगे आपके सामान्य जागरूकता के, और अंग्रेजी भाषा के आएंगे 100 क्वेश्चन। तो ये हो गया 200। प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 0.5 25 अंक के काटे। बच्चों इसमें ये भी लिखा है कि जो सवाल आप गलत कर रहे हो, जो क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो, तो 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है। कितनी है, 0.5, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है। और 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होगी तो ध्यान से क्वेश्चन करने हैं आपको। अश्वलिपि दक्षता प्रश्न अभ्यर्थियों अंग्रेजी या हिंदी जैसे अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र में चुना है 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट एक डिक्टेशन दिया जाएगा प्रति लेखन समय। इसका मतलब ये बच्चों का आपको एक 80 शब्द की प्रति मिनट गति 10 की मिनट से आपको एक मेरे हिसाब से कंप्यूटर के अंदर आपको लिखना होगा 80 शब्द लिखने हैं 10 मिनट की गति से, ठीक है, आपका जो टेक्स्ट होगा उसके अंदर। और इसमें यह भी लिखा है कि यहाँ पर ये लिखा देखो, ये कौशल परिश्रम भाषा जो है इंग्लिश नहीं होगी, और अवधि समय 50 और 65, मतलब 65 होगी और 50 मतलब कि, और लेखन के लिए पात्र अभ्यर्थियों के लिए समय अवधि मिनटों में 70 और 90, ये सब के लिए आपको दे रखे हैं, आप नीचे देख लेना। दूसरे पेपर चलते हैं, जो जरूरी सूचना है वो आपको मैं बता देता हूँ, जरूरी चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं, और कोई चीज़ नहीं। अब इसमें ये आप देखो, अब पेपर फर्स्ट और सेकंड क्या है वो हमने बताया था अभी, 90 मिनट वाला और 50 मिनट वाला, वो वाली चीज़ बता रहा हूँ आपको कि पेपर समय अवधि आवंटित 90 मिनट। विषय मानसिक योग्यता परीक्षा होगी आपकी 90 मिनट की, और प्रश्नों की संख्या जो है 100 होगी। अब ये चीज़ देखने लायक है कि 100 संख्या, मतलब इसके अंदर जो है 100 प्रश्नों की संख्या होगी, 90 मिनट दिए जाएंगे आपको, और अधिकतम जो अंक होंगे यानी कि अधिकतम 200 प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक। अब एक अंक का, एक प्रश्न का जो है 2 नंबर होंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन करेंगे तो 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर होंगे। नकारात्मक, इस पेपर में कोई नकारात्मक, जो आप पहला पेपर दोगे भाई, पहला पेपर के लिए कोई नकारात्मक संख्या नहीं है। अभी पेपर किसके लिए आप लगा रहे हो अभी समझाता हूँ। देखो यहाँ लिखा है कि जूनियर सचिवालय सहायक सामान्य एवं में पद पदों की लिखित परीक्षा। अब देखो ये परीक्षा किसके लिए है बच्चों, ये परीक्षा आपकी चयनित प्रक्रिया की परीक्षा योजना पाठ्यक्रम पदों के लिए अंकों का विवरण। अब ये जो परीक्षा होगी आपको जूनियर संचालय सहायक के लिए होगी, किसके लिए होगी, जूनियर सचिव, वो स्टेनोग्राफर के लिए थी जो पहले बताई। अब ये किसके लिए हो रही है, जूनियर संचालय के लिए, जूनियर सचिवालय सहायक के लिए। तो इसमें क्या होगा, इन पदों के लिए 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, ठीक है। मुकाबले केवल उन उम्मीदवारों, अब ये जो चीज़ें आप नोट कर लो, ठीक है बच्चों। इसमें लिखा है कि उन उम्मीदवारों के लिए किया जाएगा जो पेपर फर्स्ट में न्यूनतम सीमा तक अंक लेके आएगा, फिर पेपर क्वालिफाई करेगा, प्रकृति का होगा, फिर मेरिट सूची सेकंड बार पेपर देगा, उससे इसको पेपर दिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो आप, पहला क्वालिफाइड नेचर का पेपर है, जरूरी नहीं है आपको इतना करना है। मानसिक योग्यता परीक्षा का इन तैयार, मतलब कि इसमें लिखा है योग्यता परीक्षा इस प्रकार तैयार किया जाएगा जिसमें सामान्य बुद्धि, मात्रा योग्यता और तर्क और समस्या समाधान, ये आपका सिलेबस है, थोड़ा सा देखो नीचे दिया रखा है वो चीज़। फिर आप क्वालिफाई हो जाओगे पेपर फर्स्ट के अंदर तो आपको पेपर सेकंड आएगा, और उसके अंदर ये चीज़ें लिखी है, इसमें 50-50 क्वेश्चन आएंगे अंग्रेजी और सामान्य जागरूकता के, और 150 प्रत्येक सही करने होंगे, और प्रत्येक गलत का उत्तर देने के लिए नकारात्मक अंक, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 नकारात्मक। मतलब बच्चों सिंपल बात है कि पहले के अंदर नकारात्मक मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, लेकिन दूसरे के अंदर आपके नेगेटिव मार्किंग है, वो भी कितने, 1 नंबर की। यदि आप एक सवाल गलत करते हो तो 1 नेगेटिव मार्किंग आपको मिलेगी, ठीक है। दूसरी बात कंप्यूटर दक्षता परीक्षा, और इसमें भी कहा है कि अंग्रेजी टाइपिंग 35 शब्द प्रति मिनट और हिंदी टाइपिंग 30 शब्द प्रति मिनट आपको करनी पड़ेगी। ये आप इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप ये भी देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपके लिए देखने लायक भी है, ठीक है। ये आपको मैं इस पर निशान लगा के देता हूँ, ये भी आपके लिए देखने के लायक है, ठीक है। इसमें लिखा हिंदी, और देखो इसमें यह भी लिखा है बच्चों कि आपके जो पेपर है, देखो इसमें साफ तरीके से लिखा है कि कंप्यूटर में दक्षता परीक्षा अंग्रेजी टाइपिंग 30 शब्द प्रति मिनट और हिंदी टाइपिंग 30 शब्द प्रति मिनट, टाइपिंग के लिए आवंटित समय 30 मिनट और 35/30 शब्द प्रति मिनट होगा, ठीक है। अब आपको देखो मेरिट सूची तैयार करना है, फिर आपको कंप्यूटर में दक्षता परीक्षा अर्हता देना है, लिखित परीक्षा में पेपर 1 में क्वालिफाई प्रकृति का है, और चयनित सीमित पेपर में कट ऑफ जो है अंक तय करनी होगी। अब जो कट ऑफ आएंगी उसके लिए हिसाब से आपको चुना जाएगा, फिर पेपर 2 देना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करेंगे अब जूनियर सचिवालय सहायक,
इसमें पेपर फर्स्ट सेकंड में से नकारात्मक अंक वाले जो उम्मीदवार रखा जाएगा वो जन्म तिथि सब आपको देखना पड़ेगा। आप देख लीजिए, आराम से देख लेना कुछ। अब आपको देखो एक चीज़ ये देखो, पहले नीचे क्या लिखा है यहाँ पर, देखो मूल्यांकन, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी इसलिए वापस रिप्ले किया है कि कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं के लिए संभावित उत्तर कुंजी परीक्षा के बाद CSIR वेबसाइट के माध्यम से उम्मीदवारों को उपलब्ध करें। मतलब इसकी जो आंसर की होती है वो भी उपलब्ध कराई जाएगी इसकी वेबसाइट के ऊपर। फिर यहाँ बात की है कि उस समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत के लिए प्रति 100 प्रश्न 100 रुपये का भुगतान करके आप, मतलब आपको सही करना तो 100 रुपये एक सवाल के लिए देना पड़ेगा। फिर आपको पता चल जाएगा कि ये, यदि आपको विश्वास है कि मैंने सही किया नहीं गलत कर दिया, तो इसके लिए आपको भुगतान देना पड़ेगा। फिर आपको देखो यहाँ परीक्षा केंद्र जूनियर सचिवालय सहायक और के पदों के लिए सभी परीक्षा पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड कंप्यूटर टाइपिंग में प्रवीणता परीक्षा और जूनियर स्टेनोग्राफर के पदों के लिए एकल पेपर लिखित परीक्षा को स्टेनोग्राफर प्रवीणता परीक्षा विभिन्न स्थानों पर आयोजित की जाएगी। अलग अलग जगह पर इसकी परीक्षा जो है वो आयोजित की जाएगी, कोई डरने की वाली बात नहीं है इसके अंदर। फिर नियम और शर्तें जो है आप सभी आपको दिखा दी जाएगी, मेरे बताने की जरूरत नहीं है। वही भारत का नागरिक होना चाहिए, वही सिंपल चीज़ दिखा रखी है इसके अंदर। पेपर जूम करके देख लेना आप, रोक के देख लेना, आपको मैं समय भी दूंगा इसको पढ़ने के लिए। अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़ें सारी, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। ये देखो, चयनित व्यक्तियों को संयुक्त सचिवालय CSIR संबंधी प्रयोगशाला निदेशक संस्थानिक संयंत्र नियंत्रण में कहीं भी सेवा करने के लिए तैयार होना चाहिए। मतलब पूरे भारत में आप, मतलब यदि आपको सिलेक्शन हो गया है तो आप पूरे भारत में कहीं भी आप ड्यूटी मिल जाए तो आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब भारत में कहीं भी SR की किसी प्रयोगशाला संस्था में स्थानांतरित किया जा सकता है, बिल्कुल साफ तरीके से लिखा दिया है, कहीं भी हो आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा, सिंपल बात है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं अपन। आगे देखो, मेन जो इसमें ब्लू करके दिखा है, 10 कई रिक्तियों में संख्या अंतिम है और चयनित समय बढ़ या घट भी सकता है। इसमें लिखा है चयनित समय आपके पद जो घट बढ़ सकते हैं वो सब में लिखाता है। उनमें कैलेंडर और प्रयोगशाला के लिए विकल्प चुनाव होना, आवेदन पत्र भरते समय आपको ध्यान, ये आपको सारी चीज़ें आपको दिखा दी जाएगी, जरूरी नहीं है। फिर आपको देखना है कि किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है। अब इसमें ये चीज़ लिखी है कि यदि कि उसने जानबूझ के कोई महत्वपूर्ण जानकारी छपाई है तो उसकी उम्मीदवार रद्द की जाएगी। इसमें वो जरूरी नहीं है बच्चों, इसमें कुछ नहीं है। अब ये अभ्यर्थी के लिए निर्देश, अब ये निर्देश वगैरह आप खुद देख लेना। फॉर्म कैसे फिल करना वो आप देख ले भाई। जो फॉर्म फिल करने का जो है CRSI लिखित परीक्षा होगी, वो सारी चीज़ आपको मैंने बता दी है। और एडमिट कार्ड टिकट के अलावा कम से कम 2 पासपोर्ट आकार के हाल के रंगीन फ़ोटो, एडमिट कार्ड का छपी जन्मतिथि वाला मूल वेद फ़ोटो। तो बच्चों ये सब के यही मांगते हैं और ये आपको पास होना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें जो डिटेल है आपको देख लेना है। ये जो जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये भी सारी चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें आपको देख लेनी है इसके अंदर आएगी आपके, ठीक है। प्रमाण पत्र वगैरह सब आपको लिखना है। फिर आपका विकलांग व्यक्ति वाले के लिए आपको में इम्पोर्टेंट नहीं है, अन्य शर्तें आपको देखने ले लिए ही हैं। ये जितनी भी चीज़ें आपको मैं जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ। बाकी आपको क्या है, ई में तो जब फॉर्म फिल करोगे आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। मैंने क्या सिलेबस आने वाला है, क्या पेपर है, वो सारा बता दिया है। और जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। भुगतान कैसे करना वो बता इसके लिखा गया है। मैंने सारा जो है हिंदी डब गूगल से किया है। अब बच्चों इसमें ये चीज़ ये है, इसमें देखो ये क्या है, परफॉर्मा दिया गया है कि भारत सरकार के अधीन पदों में नियुक्त के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र, ये सारे प्रमाण पत्र दिए रखे हैं। इसके अंदर कैसे करना है कैसे नहीं करना है सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये आपको मतलब फार्म फिल करने के लिए आपको ये बताया गया है कि आपको क्या क्या करना है। आपको मस्तिष्क पक्षांत, ये आपको सब कुछ में डिटेल भरना अपना। इसमें देखो ऊपर क्या लिखा है आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ। फॉर्म, इसमें लिखा है कि फॉर्म विकलांग प्रमाण पत्र, ये आपके प्रमाण पत्र होंगे जो आप यदि विकलांग है तो आपको ये फार्म फिल करना है। इसी प्रकार से आपकी जो फार्म फिल करने के ये तरीके लिखे हैं, आपको ये डाउनलोड करके फार्म फिल करने हैं और अपने फार्म के साथ अपलोड करने हैं। वो सारी चीज़ें आपको जो है जो आप जो जहाँ से फार्म भर रहे हो
वो आपको बता देगा ई मित्र वाला अपने आप। स्वयं के लेखक का उपयोग करने के लिए आवेदन, यदि आप अपने स्वयं के लेखक मतलब आप समझ रहे हो, यानी आप लेखक यानी कि यदि आपके हाथ नहीं है वगैरह वगैरह तो आप किसी अलग दूसरे को आप बैठाने चाहते हो तो ये भी इसके अंदर लिखा है कि स्वयं के लेखक का उपयोग करने के लिए चयन वचन पत्र, विकलांग का नाम लिखिए, इसमें सारी चीज़ें लिखी गई है। ठीक है। अब ये पत्र किसके लिए, परीक्षा के लिखने के में शारीरिक अक्षमता के संबंध में प्रमाण पत्र, ये सारे प्रमाण पत्र हैं जो आप इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। ये जैसे ये वाला है आपके विकलांगता का प्रमाण पत्र, अंगों के विच्छेदन और ये पूर्ण स्थायी पक्षाघात बोनेपन आदि लिखे हैं, उसमें आपको बढ़ना है। ठीक है। जैसे ये वाला देखो आप, ये किसके लिए है, ये आपके लिखा है विकलांगता, ये भी फॉर्म 5 और 6 उल्लिखित मामलों में अलावा अन्य मामलों में प्रमाण जारी किए करने चिकित्सा पदाधिकारी, यदि आपको कोई भी बीमारी है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकती है, मतलब आपको प्रमाण देना पड़ेगा कि यदि मैं ऐसा है मैं नहीं कर सकता हूँ। और ठीक है, सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए आयु में रियायत प्राप्त करने के लिए सवारत सेनावर्ती सेवा मुक्त, ये सेनावर्ती जो है मैं जो बच्चा सेना से लगा गया है उतर गया है वो उनके लिए भी फॉर्म फिल करना पड़ेगा ये। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ये फॉर्म फिल इतना ही है, इसमें डिटेल दी गई है, कोई ज़रूरी चीज़ें नहीं है। आपको मैं थोड़ा सा इसमें एक चीज़ ये दिखाने वाला हूँ कि आपकी जो फॉर्म फिल करने का तरीका, मैंने इसे बता दिया, आपको ज़रूरी नहीं है वो जानना, लेकिन तो भी एक आपके लिए डाउट ना हो इसलिए मैं क्लेरिफाई कर देता हूँ। जैसे मैं लिखा है दो साम तरीके से कि एडमिट कार्ड टिकट के अलावा कम से कम 2 पासपोर्ट आकार के हाल है कि रंगीन फ़ोटो, ये सब मैं बताता हूँ मैं, हाल ही के फ़ोटो होने चाहिए 1 महीने के अंदर, मैं तो बोलता हूँ 1 महीने के भीतर के, यदि 1 महीने के अंदर अंदर की फ़ोटो है तो आप उन्हें ही फ़ोटो को अपलोड कीजिए, आगे दिक्कत नहीं आएगी आपने। जैसे कि आधार कार्ड है, ई कार्ड है, प्रिंट आउट है, मतदान पहचान पत्र, ये तो होना ज़रूरी है आपके पास। फिर आपके लिए जो जैसे यहाँ पर लिखा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फ़ोटो मतलब कि उम्मीदवारों को अपनी जन्म तिथि प्रमाण पत्र आदि ये भी होना चाहिए। ठीक है, इसमें लिखा है। और बोर्ड द्वारा जारी अंक पत्र, अब जो आपका प्रमाण जो 12वीं की अंतर लिखा है वो भी होनी चाहिए। अब फेक नो भाई, आपके पास ये बात जरूरी है कि आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए, वो नकली वाले नहीं होने चाहिए। और स्क्राइब सुविधा लाभ उठाने का, अब ये सारी चीज़ें दिव्यांग के लिए हैं। लेकिन यदि आप बाई चांस आपकी 12वीं की मार्कशीट खो गई है या मतलब कुछ भी समझ लीजिए, आप यदि आपकी 12वीं की जो 10th 12th की जो मार्कशीट है यदि वो खो गई है नहीं है तो आपके पास जब पता है आपको एक मतलब जो है इसका जो 12वीं का आपका जो भी बोर्ड है उससे एक डुप्लीकेट मार्कशीट बन के आती है, वो भी आप इसको निकाल सकते हैं, वो भी आपके लिए मैच होगी, वो मान्यता होगी प्राप्त। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, कम टू कम एक वीडियो। यदि आप इसके अंदर कोई भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर प्लीज़ कहता हूँ, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यदि कोई भी डाउट है तो आप जिसके अंदर आपको डाउट आ रहा है उस डाउट के अंदर आप कमेंट कर लिख के दे दो भाई कि भैया हमें इसके अंदर डाउट है, हमें वापस समझाओ, तो मैं आपको लिए ज़रूर एक वीडियो लेके आऊँगा। तो प्लीज़ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वीडियो में, कम टू कम एक वीडियो। जैसा कि भी आपने वीडियो देखा है और मेरे हिसाब से पूरा वीडियो आप समझ भी गए होंगे। यदि आपको कोई भी डाउट है तो इस कमेंट बॉक्स के अंदर आपको लिख के देना है किस टॉपिक के अंदर आपको डाउट है। यदि आपके पास परीक्षा पैटर्न आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो कि परीक्षा पैटर्न, हैशटैग परीक्षा पैटर्न, तो मैं आपको पूरा परीक्षा पैटर्न स्पेशल एक स्पेसिफिक वीडियो बना के लेके आऊँगा कि परीक्षा पैटर्न क्या है, एग्जाम कैसे करना है, सब कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। तो और इस पेपर को भाई मैंने बहुत मेहनत की है क्योंकि ये पूरा इंग्लिश में था और मुझे पता है कि जो बच्चे देखते हैं इंग्लिश में इनको दिक्कत होने वाली, इसलिए मैंने, और बच्चा पढ़ भी नहीं पाएगा पूरा, तो मैंने क्या करा, गूगल के ऊपर जाकर इसको पूरा हिंदी डब किया, फिर आपके लिए लेके आया हूँ। तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, कम टू कम एक वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट के अंदर अपने जो डाउट है वो जरूर लिखना। आज के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, कम टू कम एक वीडियो।